हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरएफ पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सेमेस्टर वन सेशन 21-22 का जो रिजल्ट जारी हो चुका है, और दोस्तों मैंने आप लोगों को सेमेस्टर वन का पूरा एनालिसिस करके बताया था सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था, कौन कौन सा सब्जेक्ट में था, कितने मार्क्स का था, वो सारा चीज मैंने सेमेस्टर वन का एनालिसिस आपको कर दिया था। तो अब दोस्तों सेमेस्टर टू के लिए जो सारे स्टूडेंट में जो कन्फ्यूजन है कि सेमेस्टर टू में किस टाइप का रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, जो पहले था वही रहेगा कि चेंज होगा। ये सारा चीज को लेके जो है कंफ्यूजन है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज जो है अब आज की इस वीडियो में हमको आप लोग को जो है क्लियर करने वाले हैं। आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। पूरा एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी, मार्क्स वगैरह के बारे में भी, एग्जाम फॉर्म फिलअप सारा चीज के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बने रहें ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इंस्टीट्यूट कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है, जानकारी आती है, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिस वगैरह इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले टेलीग्राम में हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं। तो आप टेलीग्राम को भी मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं शॉर्ट जो है पीडीएफ नोट्स में यहाँ पे आप लोग के लिए बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इस साइड में जो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस साइड जो है मैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, इस दोनों में जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन पहले भी मैं क्लियर किया और अभी भी मैं फिर बता देता हूँ कि जो प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसमें आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स नहीं देखा जाता है, क्योंकि कुछ साइंस सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है और कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि यहाँ पे होम साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ये तीनों जो है आर्ट्स सब्जेक्ट है, लेकिन इन तीनों में प्रैक्टिकल है। उसके बाद साइंस में जैसे कि मैथमेटिक्स, ये साइंस में आता है लेकिन इसमें जो है प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स नहीं देखना है। कॉमर्स में जो है दोस्तों फिर प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इस सब्जेक्ट को, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अब आते हैं नीचे दोस्तों मार्क्स को लेके। सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मार्क्स के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसका इसका भी है, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ प्रैक्टिस, ये वाला का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। तो इसमें इसका जो है आपका जो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में जो है आपका सिर्फ थ्योरी होगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल में जो है आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा। तो जो इंटरनल जो आपका थ्योरी होगा वो जो है आपका 15 मार्क्स का होगा, फुल मार्क्स। और कोर, जैसे कि सेमेस्टर वन में आपने कोर वन और कोर टू पढ़ा था, अब आपका कोर थ्री और कोर फोर होगा। ठीक है, ये ओनर्स है। कोर वन, कोर टू, कोर थ्री, जो कोर जितना भी चलता है ये ओनर्स पेपर होता है। जैसे कि सेमेस्टर वन में दो पेपर था, तो आपका सेमेस्टर टू में भी आपका दो पेपर रहेगा। वन में आपका 1-2 था, तो अब यहाँ पे 3-4 रहेगा। तो फुल मार्क्स 15 होता है, पास मार्क्स 6 होता है। ठीक है, पहले जी था आपका वन, अब जी टू होगा। तो जी टू में भी आपका जो है वो जो आपका सब्जेक्ट था, जी में भी आपका वही रहेगा जो आपका सेमेस्टर वन में था, वही रहेगा। जी वन और जी टू आपका सेम रहेगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। चौथा सब्जेक्ट में आपका जो एसीसी था, जिसमें कि लैंग्वेज आपने रखा था इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संथाली, ये सब जो है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। एसीसी में आपका जो सेमेस्टर वन में लैंग्वेज था, तो इस बार जो एसीसी में आपका ईवीएस होगा, इन्वायरमेंट स्टडी इसको बोला जाता है। शॉर्ट शॉर्ट में इसको ईवीएस बोला जाता है। तो ये आपको इस बार सभी का जो है यही रहेगा, इन्वायरमेंट स्टडी। आपका सेमेस्टर टू में यही आपको पढ़ना है। इसका जो थ्योरी में जो आपका 10 नंबर का जो आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा। और यहाँ एक चीज आपको बता दें दोस्तों, इंटरनल जो बहुत किसी को कंफ्यूजन रहता है कि देना है या नहीं देना है, तो इंटरनल याद रखें दोस्तों, इंटरनल इंपॉर्टेंट है। आपका जो 100 मार्क का जो आपका पेपर होता है उसी में से जो है आपका इंटरनल होता है, और वो मार्क बिल्कुल आपका इंक्लूड होता है फाइनल में। तो आप इसको ऐसा ना समझे कि इंटरनल है, टेस्ट है, इसको नहीं देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज की तरफ से ये इंटरनल होता है। तो ये मार्क्स बिल्कुल इंक्लूड होता है, वो 100 मार्क्स में ही ये होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15 है, और एक्सटर्नल में जो थ्योरी है 60 है, और प्रैक्टिकल 25 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 60 60 और 25 85 और 15 100, तो उसी में से यहाँ होता है। तो ये एग्जाम भी देना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे आप इंटरनल का समझ गए। अब एक्सटर्नल में जो है आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होगा। थ्योरी जो है आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 60 मार्क्स का होता है, और जो है प्रैक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स का होता है। तो ये 25 जो मार्क्स है दोस्तों, इसमें पास मार्क्स नहीं रहेगा। 25-25 दो पेपर है, तो 50 मार्क्स फुल है। तो फुल में पास मार्क्स आपका 20 रहेगा, तो 50 में 20 लाना है आपको, 25 में
25 में इसका 40% नहीं लाना है, आपको 50 में से 40% 20 का पास मार्क रहेगा। और इसमें जो 50 मार्क्स जो रहेगा, इसमें जो है आपका राइटिंग रहेगा, आपका जो है कॉपी रहेगा, प्रैक्टिकल कॉपी रहेगा। उसके बाद इसमें जो अटेंडेंस वगैरह का भी रहेगा, और इसमें वाइवा भी रहेगा। वाइवा मतलब जो होता है मौखिक, जो पूछा जाता है क्वेश्चन और आपको आंसर देना होता है वो। तो ये इसमें सारा चीज इसमें मिला हुआ रहता है प्रैक्टिकल में। उसके बाद थ्योरी में जो है एसीसी का जो 40 मार्क्स होगा, और इसमें प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इंटरनल 10 और एक्सटर्नल 40-50 मार्क्स का ये एसीसी होता है। तो इसमें भी आपका टोटल मार्क्स आपका 350 हो गया, 100, 200, 300 और ये 50, 350 हो गया। और 350 का पास मार्क जो है 140 है। 40% सब सब्जेक्ट में जो आपको लाना होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो है दोस्तों आपका थ्योरी इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, सिर्फ थ्योरी। इसमें प्रैक्टिकल वगैरह इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें भी उसी तरह इसमें इसमें जैसे कि उसमें 15 मार्क्स का इंटरनल हो रहा था, तो इसमें इसमें जो है नॉन प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का जो इंटरनल होगा, और 80 मार्क्स का जो थ्योरी होगा, 100 मार्क्स पूरा हो गया। तो इसी तरह इसमें भी कोर 3 कोर 4 है इसमें, और पास मार्क 20 है, पास फुल मार्क्स 20 है, पास मार्क जो है 8 है। एफएम मतलब फुल मार्क्स होता है, और पीएम मतलब पास मार्क होता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और जी भी उसी तरह सेम है, जैसे मैंने बताया, इसमें 20 मार्क्स का होगा। और जो है थ्योरी जो है, सॉरी, एक्सटर्नल जो है आपका 80 मार्क्स का, इंटरनल 20 मार्क्स का। उसके बाद एसीसी तो सेम है दोस्तों, इसमें भी 10 मार्क्स का जो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल जो 40 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स टोटल। तो इसमें भी 350 हो गया, पास मार्क 240 हो गया, 40% हर सब्जेक्ट में आपको लाना है। इसमें भी कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अब आता है थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे समझा देते हैं कि जैसे कि रिजल्ट जो निकलता है, तो उसमें पास, प्रोमोटेड, फेल, पेंडिंग, एबी, ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ रहता है। तो बहुत को कंफ्यूजन होता है कि ये सारा चीज क्या लिखा हुआ है, किसका मतलब क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले पास पास का मतलब तो आप सभी को पता है कि हम पास हो गए हैं, तो इसका तो क्लियर है। प्रमोटेड आता है लिखा हुआ किसी किसी रिजल्ट में, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि प्रमोटेड का मतलब क्या है। तो प्रमोटेड का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो है क्वेश्चन भी बनता है कि प्रमोटेड है, तो जिसमें प्रमोटेड है सिर्फ उसी का एग्जाम देना है, या सभी सभी का देना है। आप पास हुए या नहीं हुए। तो प्रमोटेड का मतलब है दोस्तों कि आप आधा पास हो गए। इसको आधा मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि प्रमोटेड से मतलब है कि आप आधा पास हो गए, यानी कि आपका जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड लगा उसको फिर से आपको एग्जाम देना होगा, लेकिन आप सेमेस्टर मतलब अगले सेमेस्टर में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, और उसका एग्जाम भी दे सकते हैं। आप सेमेस्टर 5 यानी कि आप सेमेस्टर 1 में अगर प्रमोट है, तो सेमेस्टर 5 तक आप पढ़ सकते हैं, आगे एग्जाम भी दे सकते हैं। और सेमेस्टर 1 का जो 6 तक में जो है आपको सेमेस्टर 1 का जो है आपको फिर से देके क्लियर करना होगा। यानी कि प्रमोटेड जिस भी सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगा है, उसका वो आपको फिर से एग्जाम देना ही होगा, चाहे आप कभी भी दो, सेमेस्टर 6 तक आपको देना ही होगा, तभी आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। उसके बाद आता है फेल का। फेल भी बहुत किसी में जो है फेल रहता है। अब इसमें जो है फेल का मतलब क्या हो गया, अब फिर आपको अगले सेमेस्टर में जाना है या नहीं जाना, आपको जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो सारा चीज इसमें जो कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप फेल हो गए हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आप अगर आपका जो रिजल्ट में फाइनल नीचे नीचे अगर रिजल्ट में आपको फेल लिखा हुआ है, तो आपको इसका जो फिर से आपको एग्जाम देना होगा। अगले सेमेस्टर में आप नहीं जाएंगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते जब तक आपको इसको क्लियर नहीं कर लेते हैं, यानी कि पास या प्रमोटेड जब तक आपका रिजल्ट में नहीं आ जाता है, तो आप अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पेंडिंग का। बहुत किसी के रिजल्ट में पेंडिंग भी देखने को मिलता है, और इस बार भी बहुत किसी के रिजल्ट में पेंडिंग भी देखने को मिला था, और स्टूडेंट लोग कमेंट भी किए थे, अपना जो मार्कशीट भी भेज के उससे क्वेश्चन किए थे। तो पेंडिंग का मतलब है दोस्तों कि आपका जो मार्क्स वगैरह का जो है इंस्टीट्यूट को नहीं मिला है, या फिर आपका जो पेपर वगैरह खो गया, इस टाइप से जो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कॉलेज की तरफ से जो है कंफर्मेशन नहीं मिला होगा मार्क्स का, या फिर आपका पेपर का, या फिर ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो होती है। तो इस सब चीज को लेके जो आपका जो रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, तो इसके लिए जैसे ही आपका अगर रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपको तुरंत आपको अपना कॉलेज कांटेक्ट करना है, कॉलेज जाना है, विजिट करना है, या फिर यूनिवर्सिटी जाना है, और बात करना है कि क्यों आपका पेंडिंग आया है, क्या क्या रीजन है। तो वो लोग वहाँ पे अपना देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट सही हो जाएगा, एक्चुअल बता